प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तरंग यांत्रिकी के अनुसार दो परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसमें कम ऊर्जा वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एवं उच्च ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में दो प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं, सिग्मा और पाई बंध। वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं तथा मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। इन कक्षकों के संगत उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को क्रमशः सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार और पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें अबंधी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इन्हें एन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, नॉन बॉन्डिंग एन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एन इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, अतः इनसे संबंधित कोई भी विपरीत बंधी कक्षकें नहीं होता है। अणु जब निम्नतर ऊर्जा स्तर पर होता है, तब उस स्थिति को अणु की मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कक्षकों में या अबंधी कक्षकों में उपस्थित होते हैं। जब ऐसे अणु को ऊर्जा दी जाती है, तब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक जैसे सिग्मा स्टार या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में चले जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतया निम्न 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव हैं: सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इनमें से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कम ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होते हैं। अर्थात इन ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र, अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करने पर निम्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। फर्स्ट, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इस प्रकार का ट्रांजिशन उन यौगिकों में होता है जिनमें केवल सिग्मा बंध उपस्थित हो, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से जुड़े रहते हैं तथा सिग्मा व सिग्मा स्टार कक्षकों की ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। अतः सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा वाले विकिरणों की आवश्यकता होती है। ऐसे यौगिक वैक्यूम यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा ऐसे ट्रांजिशन के कारण अवशोषण बैंड फार यूवी रीजन अर्थात सुदूर यूवी क्षेत्र या कम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन 125 नैनोमीटर और एथेन 135 नैनोमीटर के क्षेत्र में अवशोषण बैंड है वो प्राप्त होते हैं। अतः
सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार कक्षकों में ऊर्जा अंतर अधिक है, अतः इस ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जिन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं अर्थात इनमें अबंध इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे इस प्रकार का ट्रांजिशन प्रदर्शित करते हैं। इस ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा कम होती है, अतः इस ट्रांजिशन के अवशोषण बैंड उच्च तरंगदैर्ध्य के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ट्राइफेनिल एमीन लैम्डा मैक्स वैल्यू 227 नैनोमीटर पर प्रदर्शित होता है। मेथेनॉल का लैम्डा मैक्स वैल्यू 174 नैनोमीटर पर प्रदर्शित होता है। मेथिल क्लोराइड का लैम्डा मैक्स वैल्यू 172 नैनोमीटर पर प्रदर्शित होता है। अतः इस प्रकार के ट्रांजिशन उन यौगिकों में होते हैं जिनमें अबंध इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्केनॉल, ईथर, थायोल। तथा इस ट्रांजिशन के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जब कार्बनिक अणुओं में सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध भी उपस्थित होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, तो उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों से अधिक होती है, अतः पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा स्टार कक्षकों से कम होती है, जिससे पाई कक्षकों और पाई एंटीबॉडी कक्षकों में ऊर्जा अंतर कम होता है, जिससे यूवी लाइट के अवशोषण से ये ट्रांजिशन आसानी से संपन्न हो जाते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रम में 200 से 300 वेवलेंथ का जो लैम्डा मैक्स प्रदर्शित होते हैं उन्हें के बैंड कहते हैं। इसी प्रकार से एरोमेटिक यौगिकों में भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं। उनके स्पेक्ट्रम में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से उत्पन्न प्रमुख बैंड को ई बैंड कहा जाता है। इथाइलिन के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 180 नैनोमीटर पर प्रदर्शित होता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक में चला जाता है। अतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त जिन यौगिकों में पाई बंध उपस्थित होते हैं उनमें भी इस प्रकार के ट्रांजिशन संपन्न होते हैं, जैसे कार्बोनिल यौगिक है, साइनो है, एजो यौगिक। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा कम ऊर्जा वाले विकिरणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ट्रांजिशन उन यौगिकों में होता है जिनमें अबंधी नॉन बॉन्डिंग व पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के ट्रांजिशन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षक में चले जाते हैं, जैसे कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक या कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिक इस प्रकार के ट्रांजिशन प्रदर्शित करते हैं। इस ट्रांजिशन से उत्पन्न बैंड को आर बैंड भी कहा जाता है। अतः एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कम ऊर्जा वाले विकिरणों से संपन्न होते हैं। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कम ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होते हैं, अर्थात इस ट्रांजिशन के लिए उच्च तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों की आवश्यकता होती है।
जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, एबंद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के पाई एंटीमोनी कक्षक में चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हेतु अवशोषित ऊर्जा का सामान्य क्रम निम्न प्रकार है: सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लेस देन n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लेस देन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लेस देन n2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अर्थात सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये ट्रांजिशन कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों के अवशोषण से संभव होते हैं। इसी प्रकार n2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये ट्रांजिशन उच्च तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होते हैं। थैंक यू।